ओके, नाउ लेट अस लुक एट दिस एग्जांपल। क्या लिखा है? 25 टू द पावर x माइनस दिस। तो हम क्या करेंगे? क्लियरली हमको ये दिख रहा है कि ये 25 इज 5 स्क्वायर, तो 5 टू द पावर 2x लिख सकते हैं इसको। 3 इंटू 5 टू द पावर x। अभी 5 टू द पावर 2x कैसे लिखा? तो 25 को हमने लिखा 5 स्क्वायर, राइट? और हम प्रॉपर्टी कौन सी यूज करेंगे यहाँ पे? a टू द पावर m टू द पावर n इज a टू द पावर ऑफ mn। A lot of my students struggle with this property। कई बारी confusion हो जाता है, तो it is very important कि अगर हल्का सा भी confusion है तो steps में break कर लो। It's better to take 5 seconds extra than getting the answer wrong, isn't it? है ना? तो अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे? 5 to the power x को let's say y बोल देते हैं। तो ये कितना हो गया? y स्क्वायर माइनस 3y इज इक्वल टू 0। y को कॉमन लिया तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से y की दो वैल्यूज आ गई, या तो वो 0 हो जाएगा या तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि y की वैल्यू 3 हो गई। इन ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, यानी कि 5 टू द पावर x की वैल्यू 0 हो गई या फिर 5 टू द पावर x की वैल्यू 3 हो गई। अब क्या किसी भी एक्सपोनेंट की वैल्यू 0 हो सकती है? इज इट पॉसिबल? तो गो टू द अर्लीस्ट सेगमेंट्स ऑफ द वीडियो। हमने वहां पे जब एक्सपोनेंट का कर्व डिस्कस करा था, वी डिस्कस्ड कि ये वैल्यू कभी 0 हो ही नहीं सकती। ये वो 0 कब होगा? जब y का वैल्यू जब x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी को रीच करेगा, तब y का वैल्यू 0 होने वाला है। 5 टू द पावर x का वैल्यू 0 होने वाला है, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी डिफाइंड नहीं है। तो फिर ये चीज कभी हो ही नहीं सकती, तो इसलिए ये एक एप्लीकेबल सॉल्यूशन नहीं है। नाउ दिस इज द ओनली सॉल्यूशन विच वी आर टॉकिंग अबाउट। अब क्या करेंगे? दोनों जगह पे लॉग ले लेंगे। लॉग ऑफ 5, x बाहर आ गया, विच इज इक्वल टू लॉग ऑफ 3। तो अब बेस कुछ भी मान सकते हो, यहाँ पे 10 मान सकते हो, e मान सकते हो, 5 मान सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट। अब हमको इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि हम बेस क्या मेंशन कर रहे हैं, इसको हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं। बेस इज अज्यूम्ड एज 10। अगर हम इसको इस तरह से लिखेंगे बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी यूज करके, log ऑफ 3 टू द बेस 5, इवन देन इट इज एब्सोल्युटली फाइन। तो दोनों फॉर्म्स एकदम ओके हैं। नाउ लेट मी क्लीन माई स्क्रीन, उसके बाद फिर हम अगला पार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? सिमिलरली 9 टू द पावर एक्स और इधर 3 टू द पावर एक्स है, तो ये कितना हो गया? 3 टू द पावर ऑफ 2x माइनस 3 टू द पावर एक्स, ये 0 हो गया। सेम चीज करेंगे, 3 टू द पावर एक्स को हम y ले लेते हैं, तो 8 इंटू वाई स्क्वायर माइनस माइनस वाई इज इक्वल टू 0। y को कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू या तो 0 आ जाएगी या फिर y की वैल्यू 1/8 आ जाएगी। अब y की वैल्यू 0 का क्या मतलब? 3 टू द पावर x की वैल्यू 0 आ गई या फिर 3 टू द पावर x की वैल्यू 1/8 आ गई। एंड सेम लॉजिक जो अभी 5 टू द पावर x में लगाया था, ये एक वैलिड सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए सिर्फ यही एक सिंगल सॉल्यूशन रहेगा। और 3 टू द पावर x को हमने कैसे लिखा? 2 टू द पावर ऑफ माइनस 3, राइट? दोनों जगह पे लॉग लगाया, यहाँ पे डायरेक्टली बेस को 3 ले लेते हैं, तो x इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 टू द बेस 3 और माइनस 3, इसको पावर को हमने नीचे लेकर के आए, तो माइनस 3 इंटू लॉग ऑफ 2 टू द बेस 3, और ये x की हमारी एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। सो दैट इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस।